हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 प्रश्नों वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 भाग 2 अपलोड कर दिया गया है, तो ये आपका तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम आपको पीसीएम के अति महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देंगे, राइट। तो फिजिक्स के 5 केमिस्ट्री के 5 मैथ के, यानी कि पूरे 15 प्रश्न देंगे आपको, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये 150 प्रश्नों वाली जो सीरीज थी उसका ये तीसरा पार्ट है। तो आप लोग टेंशन ना लें। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने इसमें लिख रखा 150 प्रश्न, लेकिन दिए आपने केवल 10 प्रश्न है। तो भाई 150 प्रश्नों वाली ये जो सीरीज है, इसमें हमारा ये पार्ट 3 है। ऐसे करके मैं कम से कम 15 पार्ट दूंगा या 10 पार्ट दूंगा, तो 15-15 करके कितना हो जाएगा, 10 पार्ट में करेंगे तो 10 गुणा 15 करेंगे तो 150 प्रश्न हो जाएंगे, राइट। तो चलिए आप देरी ना करते हुए प्रश्नों को समझते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं देखिएगा। ये है आपका, ये देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपका आ जाता है, ये है पहला प्रश्न। ओके, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये बड़ा प्रश्न कर दिया गया है। तो ये प्रश्न है आपका, देखिएगा, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 2012, 15, 17, 20 में आया हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग प्रश्नों का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा करें। ये जो प्रश्न है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न ये देखिएगा, ये आ गया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। किए गए कार्य का 17, 19, 20 में आया हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये देखिएगा, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, और इसमें साथ में धारा घनत्व, यानी कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध जो है उसको भी आपको कर लेना है जरूर। धारा घनत्व में संबंध 2013, 14 में वो धारा घनत्व वाला आया था, 16, 17, यानी कि ये घुमा घुमा के आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि यूपी बोर्ड में पूरे 7 सेट बनते हैं, तो उनमें से ये किसी ना किसी सेट में मिलना ही मिलना है प्रश्न, ठीक है। इसलिए आप चिंता ना करो, सारे प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे पेपर में कि सब हमने पढ़े हुए हैं, राइट। अब देखिएगा, यह है चौथा प्रश्न, दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिएगा कितनी बार आया, 2011 है, 13, 15, 17, 18, 19, 20 से लगातार आ रहा है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिएगा, यह है भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। ये पूरा व्यंजक करना है, जैसे कि नति अथवा नमन कोण, ठीक है, दिक्पात का कोण, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। ये सारा कुछ आपको कर लेना है, राइट। चलिएगा अगला जो प्रश्न है, एक सेकंड, हम पे ये थोड़ा सा स्क्रीन चलाने में थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए, ये केमिस्ट्री के प्रश्न आ जाते हैं। स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का समीकरण लिखिए। 15, 17, 19, 20 में आया हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये छठा प्रश्न हो गया। इसके साथ में 7वां प्रश्न, फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन। ये 13, 18, 19 में आया हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न तो सभी इंपोर्टेंट है, अब हम पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये तो सारे इंपोर्टेंट ही चल रहे हैं। पूरी बुक से छांटे गए लॉन्ग प्रश्न हैं ये, जो आपका 3, 4 और 5 नंबर में आते हैं। चलिएगा अब देखिएगा, ये प्रश्न है, ऑस्टवाल्ड विधि से HNO3 के निर्माण का रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए। यानी कि ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का वर्णन रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए, और निम्नलिखित के 7 रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि Cu की क्रिया गर्म व सांद्र HNO3 के साथ होती है, तो इसका रासायनिक समीकरण देना है।
फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से होती है, तो इसकी भी यानी कि केवल अभिक्रिया लिखनी है नीचे वाली दो। तो ये यानी कि ये ऊपर वाली जो विधि है ये 3+2 नंबर में है, यानी कि 1 नंबर की ये रिएक्शन, 1 नंबर की ये रिएक्शन और 3 नंबर की ये विधि। तो इस तरीके से ये पूरा 5 नंबर का प्रश्न ऐसे बनेगा। केमिस्ट्री में तो हमने पहले ही बता दिया है केमिस्ट्री में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, सभी में अभिक्रिया आती हैं, राइट। तो अभिक्रिया पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अब ये आते हैं मैथ के सवाल, देखिएगा मैथ के सवाल। ये सवाल कर दिया आपने तो ये समझ ले सारा कुछ हो जाएगा आपका। आयु का 8 नंबर का जो सवाल है, ये 8 नंबर में आपने ये सवाल तुमने यदि अपनी मर्जी से कर लिया, ढंग से सीख गए इसको, तो आपका 8 नंबर का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ए इनवर्स निकालना भी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी भी है, ठीक है, इसमें कई सारे मेथड्स लगेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको मैं बता दे रहा हूं, इस सवाल को कर लिया आपने तो आपके 8 नंबर पक्के हैं, आव्यूह वाले और सारणिक वाले। क्योंकि सारणिक में भी आता है इन्वर्स निकालने के लिए, सारणिक विधि से इन्वर्स निकालिए, और एक डायरेक्टली भी आता है आव्यूह में इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स निकालने का 8 नंबर का आता है पूरा प्रश्न, तो आपका 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कोई कभी कभी ये 5 नंबर में भी दे देता है, यानी कि एटलीस्ट 5 तो क्लियर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8 क्लियर हैं। 8 या 5 तो डेफिनेटली क्लियर हैं इसमें, ठीक है। इस प्रश्न को कर लेना, ढंग से करना, समझ के कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत होने की नहीं है कभी भी, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सारणिक वाले हैं, सिद्ध कीजिए। एक प्रश्न ये है, इसको सिद्ध करना है। कहीं पर ये अल्फा बीटा गामा की जगह पे ए बी और सी दे रखा होता है, यहाँ पर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर दे रखा होता है, इधर आपका बी प्लस सी दे रखा होता है, सी प्लस ए दे रखा होता है और ए प्लस बी दे रखा होता है। इस तरीके से ये प्रूफ करवाता है, राइट। तो ये चीज़ें तुमको पता रहनी चाहिए। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है ये भी देखिएगा, प्रूफ करने वाला प्रश्न है ये। इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये है, देखिए ये देखिएगा, ये प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ए प्लस बी प्लस सी का क्यू आपको प्रूव करना है। और भी प्रश्न है क्या? चलिएगा एक और प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका, ये देखिएगा, ये है x+4 2x, ये 2x x+4, यानी कि ये आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूफ वाले हैं ये, यानी कि ये आपके किस चीज़ के हैं? ये आपके प्रश्न थे सारणिक के, यानी कि डिटर्मिनेंट के, ठीक है। ये सारणिक के कर लीजिए तो आपका 8 नंबर का क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हैं आपके प्रश्न, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और बस तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हम आपको कुछ, जैसे कि अब हमारे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 98K हो चुके हैं, तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, देखिएगा। अरे हमारा ये चल नहीं रहा यार, क्या गड़बड़ कर, अच्छा ये ऐसे करके, हाँ देखिएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि भाई 100K कराओ जल्दी से जल्दी। और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमारी यही उम्मीद है कि आप आज कल में 2 दिन में आप 100K करा दोगे। और हमारा विशेष आग्रह समझना, और यही हम सोचेंगे आपका हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।